Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all will be fine. हम अब पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, द टॉय बॉक्स। हमने इसकी हाफ रीडिंग की थी बाकी हमारे चैप्टर की रीडिंग रहती है, तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। हमने अपने टॉय बॉक्स में हमने स्टोरी पढ़ी थी एक फैमिली के बारे में, जिसमें 4 मेंबर होते हैं। टॉम होता है, फादर, मदर और मैटिल्डा, और वो न्यू हाउस में शिफ्ट होते हैं। तो टॉम के उस घर के बारे में जो थे वो व्यू थे डिफरेंट। वो उसको बहुत कोल्ड और जो है वो मेसी लगता था और स्कैरी उसको लगता था, डरावना लगता होता था, और वो वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनता था। ठीक है, हमने इसकी रीडिंग की थी। और फिर वो उसने जो साउंड सुनी थी, फिर वो अपने घर वालों को बुलाता है वहाँ पे, अपनी फादर को, मदर को और अपनी सिस्टर को। फिर वो आके देखते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो फिर उसके जो फादर थे वो कह रहे थे कि हाँ, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूँगा और मामले की तह तक पहुँचूँगा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। पेज नंबर 54 स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से हमने अपनी रीडिंग छोड़ी थी। फादर मार्च आउट ऑफ द रूम पर्पसफुली। अब जो फादर ने जब कहा कि मैं खुद इन्वेस्टिगेट करता हूँ उस मामले की तह तक, तो वो बाहर आते हैं बामकसद तरीके से, एक मकसद के साथ। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ लम्हे बाद, वी हेयर द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड ओवर द वुडन फ्लोर बोर्ड्स इन द प्ले रूम। आफ्टर अ वाइल फादर जॉइन अस अगेन। कुछ लम्हे बाद हमने सुना कि जो बॉक्स है वो खींचा जा रहा है फ्लोर बोर्ड्स पे, मतलब प्ले रूम के फ्लोर बोर्ड जो है वो उस पर खींच के लेके जा रहे हैं, जैसे आवाज़ सुनी। कुछ लम्हे के बाद फादर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कम विद मी ही सैड गोइंग टूवर्ड हिज गोल्फ बैग इन द हॉल। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, अपने गुल्फ बैग जो होता है, ये जो प्ले करने के लिए गुल्फ लेते हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, उसको ले जाते हुए, बैग को हॉल में ले जाते हुए उसने कहा, फादर ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे साथ आओ। I think it's high time we have a good look at the old storerooms and coal bunker at the side of the house. अब हाउस के साइड पे जो था वो एक स्टोर रूम था और एक कोल बंकर था। कोल बंकर मतलब जहाँ पे पुरानी चीज़ें या कोयला वगैरह या ईंधन वगैरह वो जो चीज़ें थी वो रखी हुई थी। वो कहता है कि ये अच्छा टाइम है कि हम उन दोनों चीज़ों को भी देखते हैं। आई फाउंड एन एयर वेंट इन द वॉल। वो कहता है कि मैंने जो है, टॉम कह रहा है, ठीक है, आई फाउंड एन एयर वेंट। मैंने जो है वो एक एयर वेंट कहते हैं चिमनी को, जहाँ से हवा बाहर जाती है, वॉल में देखी थी। हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स के पीछे छुपी हुई। वी विल फाइंड आउट वेयर इट गोज़। हम देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है। एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गुल्फ बैग। और इस केस में, इस मामले में मैं जो है अपना गुल्फ क्लब भी ले लेता हूँ। ये हमारी जो लाइन है ये आरटीसी है। इसमें हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गुल्फ क्लब। अब ये वाली लाइन किसने कही है? ये इसमें ये फादर है जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। और वो क्या लेते हैं? गुल्फ क्लब। किस लिए लेते हैं? ये अपने डिफेंस के लिए, कि वो उनको स्टोर रूम्स और कोल बंकर चेक करने जा रहे हैं। अगर वहाँ पे उनको कोई ख़तरा वगैरह महसूस हो तो वो इस चीज़ से उनको अपना डिफेंस कर सकें, अपना बचाव कर सकें। अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो वो उसको मार सकें। फादर सेलेक्टेड 3 आयरन एंड लेड द वे। अब उन्होंने क्या उठा लिया? 3 आयरन की उठा लिया, ठीक है। 3 आयरन, ये भी उन्होंने अपने डिफेंस के लिए लिया था, ये भी अपने माइंड में रखना है। स्विमिंग इन द एयर, हवा में लहराते हुए उन्होंने वो सेलेक्ट किए। वी क्रंच ओवर द ग्रेवल। हम जो है वो कह रहा है कि ग्रेवल, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक रास्ता जो होता है बजरी से बना हुआ, कहते हैं कि हम वहाँ पे चले। पास थ्रू अ नैरो गैप इन द थिक हैज सराउंडिंग द साइड गार्डन के साइड पे जो था वो एक घना जो रुकावट बनी हुई थी चारों तरफ गार्डन के, उस तरफ हम चल पड़े। एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस, और उस हाउस के उस हिस्से पर हम पहुंच गए एडजेसेंट टू द प्ले रूम, जो कि प्ले रूम से जुड़ा हुआ था।
देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, वहाँ पे बहुत सारी टूटी हुई टाइल्स पड़ी हुई थी। ओल्ड डोर्स, पुराने दरवाजे, एंड विंडो फ्रेम, और खिड़कियों के फ्रेम्स, रस्टिंग बाईसाइकिल्स, जंग आलूद बाईसाइकिल, एंड अदर अनवांटेड एंड ब्रोकन पीसीज ऑफ फर्नीचर, और बहुत से गैर ज़रूरी और टूटी हुई चीज़ें फर्नीचर की पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल, पाइल्ड कहते हैं ढेर, मतलब दीवार के एक साइड पे ढेर लगा हुआ था। एंड स्कैटर्ड ओवर दैट पार्ट ऑफ द गार्डन, और वो गार्डन के उस हिस्से में वो बिखरी हुई थी। मतलब एक हिस्सा था गार्डन के साथ जहाँ प्ले रूम के साथ ये था, वहाँ पे एक ढेर लगा हुआ था जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी वो पड़ी हुई थी। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। We will have to get all this rubbish removed, said father, picking his way through the debris. मलबे में से, डेब्रिस कहते हैं मलबे में से जगह बनाते हुए उसके फादर ने कहा कि हमें इस सारे रबिश को, इस सारे कूड़े कटकेट को रिमूव करवाना पड़ेगा, ये रिमूव करना चाहिए। All this time have been cleaned out of the house when it was renovated. व्हाट अ मैस। अब उसके फादर कह रहे हैं कि हालांकि इसको जब ये रेनोवेटेड किया गया था, जब ये दुरुस्त किया गया था घर, तब भी इस सब जो कूड़ा किटकी था उसको यहाँ से दूर कर देना चाहिए था, उसको साफ़ कर देना चाहिए था। व्हाट अ मैस, क्या गंद है। वी कुड सी 2 विंडोज़ लो डाउन ऑन द वॉल, कहता है कि हम जो हैं वो देख सकते थे 2 खिड़कियाँ वॉल के नीचे, लो डाउन वॉल से नीचे, एंड सम स्टेप्स लीडिंग डाउन टू व्हाट लुक लाइक अ सेलर डोर, और हम देख सकते थे सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी, वो जो था ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे सेलर डोर के मतलब गोदाम का जो होता है ना, जिसमें चीज़ें वगैरह रखी होती हैं, स्टोर रूम कह लें या कोई चीज़ें रखने के लिए, वहाँ का दरवाज़ा चलता हुआ नज़र आ रहा था। द पाथ टू द डोर वॉज क्लियर, जो रास्ता था डोर तक जाने का वो क्लियर था। सो इट वॉज obvious डैट समवन हैड यूज द डोरवे क्वाइट रिसेंटली, तो वो जो रास्ता था वो क्लियर था, तो ये जाहिर कर रहा था कि कोई इसको जो है वो यूज़ करता रहा है अभी रिसेंटली, अभी। ठीक है, आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये विंडोज़ के बारे में बताया उसने, और ये जो सीढ़ियाँ हैं नीचे को जा रही हैं उस तरफ, और ये रास्ता जो है वो कहता है वो जो है वो क्लियर है। फादर clambered down the few steps to the door, जो कह रहे हैं कि फादर हैं वो उन्होंने डोर के में जो स्टेप थे, सीढ़ियाँ थी, उसमें मुश्किल से चढ़े। मदर मिटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप्स, हम तीनों जो थे वो वहाँ पे खड़े रहे। वॉन्डरिंग व्हाट ही वुड डू, हम हैरान होते हुए कि वो क्या करेंगे। फादर रैप्ड ऑन द डोर विद हिज गोल्फ क्लब, जो फादर थे, बाप था जो उनका बाबा थे, उसने उस डोर पे मारा, रैप मारा, अपने गोल्फ क्लब जो उन्होंने स्टिक पकड़ी हुई थी उसके साथ डोर पे मारा। एंड कॉल्ड आउट, और बुलाया, हेलो इज़ एनीबडी देयर, यहाँ पे कोई है। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं आया। ही रैटल द रस्टी डोर नॉब एंड स्ट्रक द डोर अगेन विद हिज क्लब, अब उन्होंने जो डोर नॉब होती है, मतलब कि जहाँ से दरवाज़ा खुलता है, उसको वो कहते हैं रस्टी जंग आलूद थी वो, उसको उन्होंने घुमाया और दोबारा स्टिक के अपनी क्लब के साथ जो है डोर को बजाया। देन ही टर्न द नॉब, फिर उन्होंने जो नॉब थी वो घुमाई, एंड द डोर क्रैक्ड ओपन, और डोर जो था वो ओपन हो गया। द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर एंड द विंडोज़ ऑन द इधर साइड ऑफ इट फिल्टर्ड इनटू द रूम, अब जो लाइट थी वो ओपन रूम, जो दरवाज़ा उसने खोला वहाँ से, और जो विंडोज़ थी वहाँ से रूम में आ रही थी। देयर वॉज सम मूवमेंट इन साइड, वहाँ पे अंदर में कुछ हरकत हो रही थी। एंड फादर स्टूड बैक विद हिज क्लब रेस्ड, और अब हरकत उन्हें जब नज़र आई फादर ने, तो फादर ने अपनी जो क्लब थी वो फ़ौरन ऊपर उठा ली। वी कुड हेयर आ टीयरफुल वुमेन वॉइस, अब उन्होंने क्या सुना, एक औरत के रोने की आवाज़। प्लीज़ सर वी डोंट मीन एनी हार्म सॉफ्ट द वुमेन, अब उसने क्या कहा, जनाब सर हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हिचकी लेते उसने कहा कि वो ये ना समझे कि उसको मारने आए हैं ना, तो वो पहले से ही रो रही थी। उसने कहा कि हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, डिमांड फादर, अब बाबा ने उससे क्या पूछा, फादर ने क्या पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वी हैव नो वेयर टू लिव सर, वो कहती है कि हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है।
एक्सप्लेन द वुमेन, वुमेन ने वजाहत दी। ये नज़र आ रही है ना आपको वुमेन, और यहाँ साथ में बेबी भी है। वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस, हमें ये जगह जो है वो बाई चांस मिली, अचानक मिली। एंड मूव इन फॉर शेल्टर, और हम यहाँ पनाह लेने के लिए आगे, रहने के लिए आगे। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सम वीक नाउ, कि अब हम कुछ हफ्ते ही हुए हैं कि हम यहाँ पे आए हैं। हु इज़ विद यू सेड आस्क्ड फादर, फादर ने पूछा कि आपके साथ कौन है, मतलब और कौन रह रहा है यहाँ पे। माई लिटल चाइल्ड, मेरा छोटा बच्चा। क्राइड द वुमेन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड है। उसने उस कॉट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा छोटा बच्चा। वॉल कहाँ थी, जो कि वॉल के साइड पे पड़ी हुई थी कॉट। शी इज़ नॉट वेल, अब यहाँ शीज़ ने यूज़ किया तो हमें पता चला कि वो बेबी गर्ल है, ठीक है। वो कह रहे कि वो ठीक नहीं है सर, बिकॉज ऑफ द डैम, गीली जगह की वजह से, मतलब ठंड की वजह से वो ठीक नहीं है। शी क्राइज अ लॉट, वो बहुत रोती है। एंड माई हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड जैक, अब उसके हस्बैंड का नाम क्या, जैक, हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसन, गाँव गए हैं उसके लिए कुछ मेडिसन लेने के लिए। Well, the mystery of the morning toy box has been finally be solved. अब जो टॉय बॉक्स के रोने की मिस्ट्री थी, जो मामला था, वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। I thought to myself as we stood there looking sadly at the wretched woman. कहता है कि मैंने अपने आप से सोचा, तो किसने, टॉम ने। टॉम कहता है कि मैंने अपने आप से सोचा जब हम वहाँ पे बेचारी वूमेन के को सैडली देखते हुए वहाँ पे खड़े थे। दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ, अब वो जो थी वो दे विल स्टॉप, अब वो मतलब कि जो तीनों थे उसकी फैमिली मेम्बर, वो कहता है कि अब वो रुक जाएंगे कि जो जो मेरी इमेजिनेशन थी उसकी कंप्लेन करते हुए कि ये, जब वो पहले कहता था कि मैंने कराने की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी, तो वो उसकी फैमिली कहती थी कि ये तुम्हारा सिर्फ इमेजिनेशन है, तुम हमें तंग करते हो। तो वो कहता है कि अब वो मुझे कंप्लेन करना रुक जाएंगे। अब क्या हुआ, मदर टुक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन इमीडिएटली, मदर ने इस सूरत हाल का की चार्ज, मतलब कि जगह लेना या फ़ौरन ही मतलब सूरत हाल को काबू करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। 1 month लेटर, एक महीने के बाद, अब स्टोरी आगे बढ़ गई है, 1 महीना। द चाइल्ड वाज स्ट्रगलिंग विद लाफ्टर ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस, अब वो जो बच्ची थी वो क्या करी थी, वो ग्रगलिंग विद लाफ्टर, हंस रही थी, गिड़गिड़ा रही, मतलब कि हंसने से जो उसकी खुशी थी वो नज़र आ रही थी। वो क्या, कहाँ बैठी हुई थी, आउटसाइड द हाउस, लॉन में, धूप, चमकदार धूप में घर के बाहर वो जो थी वो खेल रही थी, वहाँ पर खुश हो रही थी। मतलब कि पहले वो अंदर ही रहती थी, गीली जगह थी, ठंड थी, नमी नमी सी होती थी, तो वो बीमार थी। अब जब वो 1 महीना गुजर गया, अब वो क्या हो रहे हैं, वो घर का हिस्सा बन गए हैं वो लोग। अब वो लोग जो बच्ची है वो बाहर लॉन में बैठी हुई है। द वुमेन फ्रांसिस, अब वुमेन का नाम भी यहाँ पे नज़र आ गया, हमें पता चल गया। वाज इम्प्लॉयड टू हेल्प इन द हाउस, वो क्या बन गई है, मुलाजमा बन गई है, घर की मदद, घर के कामों में मदद करने के लिए उसकी मदर ने रख लिया। हर हस्बैंड जैक, और उसका हस्बैंड जैक क्या काम करता है, वाज गिवन द जॉब टू गार्डनर एंड हैंडीमैन, उसको क्या काम दे दिया, गार्डनर का, माली का, और हैंडीमैन मतलब सौदा सर्फ लाने के लिए, ऊपर के काम करने के लिए, जो भी काम हो उसके लिए उसको जॉब दे दी गई। द गोल बंकर एंड स्टोर रूम वर क्लीन्ड, अब जो कोल बंकर थे और जो स्टोर रूम था वो क्या कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया। डैम प्रूफ्ड एंड पेंटेड, और उसको पेंट भी कर दिया गया। और डैम प्रूफ मतलब कि उसमें जो नमी वगैरह थी, जो सारी थी, वो सब कुछ सही कर दिया गया। द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस वाज रिमूव्ड, जो कूड़ा क्रिकेट एक तरफ पड़ा हुआ था घर के, वो भी ख़त्म कर दिया गया। एंड श्रब्स वर प्लांटेड, और पौधे जो थे वो उन्होंने उगाए। एवरीथिंग वर्क आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस, अब हर चीज़ जो थी, हर चीज़ उनके लिए बिल्कुल ठीक हो गई थी। द स्पूकी हाउस बिकम अ वार्म एंड कम्फर्टेबल हाउस, जो ड्रोना हाउस था टॉम के लिए, वो क्या बन गया था, वार्म, गर्म हो गया था, और कम्फर्ट हो गया था, मतलब उनके लिए आरामदेह घर बन गया था। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। इस स्टोरी में दोबारा मैं बताती चलूँ, एक फैमिली की स्टोरी थी, उसमें 4 मेंबर थे, फादर, मदर, टॉम एंड मैटिल्डा।
ठीक है। वो न्यू हाउस में शिफ्ट हुए थे। जो टॉम था उसको ये घर जो था वो बहुत स्पूकी नज़र आता था, स्कैरी नज़र आता था और डैम्प था, ठीक है। और फिर वहाँ पे वो घर में एक किराए की आवाज़ सुनता है, रोने की, बच्चे की, और कभी बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनता है और उससे वो उसको ख़ुद भी नहीं समझ आ रही होती ये कहाँ से आ रही है आवाज़। वो इस बात से अपने घर वालों को भी परेशान करता है। फिर वो एंड में इस मामले को हल करते हैं। वो जाते हैं स्टोर रूम में और कॉल बंकर वाली साइड पे घर के एक तरफ जो होता है, और वहाँ जाके जो फादर है वो देखते हैं कि फिर वहाँ पे उनको एक वुमेन और एक बच्ची जो है वो बेबी गर्ल और इनके हस्बैंड वो मिलते हैं। फिर वो उनको बताते हैं कि हमारे पास रहने की जगह नहीं थी तो हम यहाँ रहने के लिए आ गए। फिर वो उनको अपने साथ ही काम पे रख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी। आप इसकी एक्सरसाइज जो है इसको लर्न कीजिएगा नोट से, और अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने राइट भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।